नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। प्रेमानंद महाराज ने ब्रजेश पाठक से कहा, लालच मत करना, आगे और पद मिलेंगे। पत्नी के साथ पहुंचे डिप्टी सीएम ने दंडवत किया प्रणाम। बेंगलुरु भगदड़, चश्मदीद बोला, 4 लोग मेरे सामने मर गए। रोते हुए पिता ने कहा, बेटा बिना बताए आया था, सड़क पर उसकी लाश मिली। दिल्ली में 5 महीने के बच्चे की कोरोना से मौत। 4 राज्यों में एक दिन में 437 मरीज मिले। देश में 4,866 एक्टिव केस, 51 मौतें। टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा ने बीजेपी नेता से शादी की। पिनाकी मिश्रा पुरी के पूर्व सांसद। जर्मनी में 3 मई को सेरेमनी की तस्वीर आई सामने। बेंगलुरु में भगदड़ की टाइमलाइन। आरसीबी ने फैंस को फ्री पास बांटे। भीड़ से स्टेडियम का गेट टूटा। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आरसीबी की जीत के जश्न में भगदड़ की 25 फोटोज। 3 लाख की भीड़ एक दूसरे पर चढ़े। अस्पताल पहुंचने से पहले थमी सांसें। अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा। सूरत के कारोबारी ने हीरे के आभूषण दान दिए। योगी बोले, मोदी आधुनिक भारत के भागीरथ। केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने खेतों में चलाया ट्रैक्टर। चौपाल में किसानों की समस्याएं सुनी। खेतीबाड़ी से जुड़े आधुनिक मशीनें देखी। पंजाब के जसबीर के मोबाइल में 150 पाकिस्तानी नंबर मिले। अफसरों आईएसआई एजेंटों के हो सकते हैं। यूट्यूबर ज्योति के साथ फोटो से रडार पर आया। ऑपरेशन ब्लू स्टार बरसी आज बंद रहेगा अमृतसर। जीएनडीयू ने परीक्षाएं की रद्द। पुलिस प्रशासन अलर्ट। शहर में लगाए 62 नाके। यूपी में सीएम सामूहिक विवाह योजना में हुआ बदलाव। अब 3 लाख की सालाना आय वाले भी हुए पात्र। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब सालाना 3 लाख तक की आय वाले परिवारों को भी फायदा मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे ज्यादा गरीब परिवार अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ में कुएं से रेस्क्यू करने वाली जेसीबी का हाथी के बच्चे ने सूंड से छूकर किया धन्यवाद। रायगढ़ छत्तीसगढ़ में कुएं से गिरे एक हाथी के बच्चे को जेसीबी से खुदाई कर बाहर निकाला गया। कुएं से बाहर निकलते हाथी का बच्चा जेसीबी को अपनी सूंड से छूने लगा, जैसे वह धन्यवाद करता हो। अमेरिका में पूछा गया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा। शशि थरूर ने दिया शानदार जवाब। कांग्रेस सांसद शशि थरूर से अमेरिका में पूछा गया कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्यों चुना। इस पर थरूर ने कहा कि आतंकवादियों ने 26 महिलाओं का सिंदूर मिटा दिया। हम सिंदूर मिटाने की इस घटना का बदला लेना चाहते थे। उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का बदला खून की तरह है। चीन के लिए गधे पाल रहा पाकिस्तान। 60 लाख के पार हुई संख्या। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार पाकिस्तान पिछले साल गधों की संख्या 59.38 लाख थी, जो अब बढ़कर 60.47 लाख हो गई है। पाक के लिए जासूसी करने के आरोप में अरेस्ट हुए यूट्यूबर जसबीर के बारे में क्या खुलासे हुए। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर जसबीर सिंह रूपनगर पंजाब निवासी हैं। पुलिस के मुताबिक 2020, 2021 व 2024 में पाकिस्तान और उनके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में कई पाकिस्तानी नंबर मिले हैं। अंदर से कैसी चुनौतियों का सामना कर रहा पाकिस्तान। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में पनपते संघर्ष के कारण आंतरिक हालात बिगड़ रहे हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे प्रांतों में आंतरिक कलह और आतंकवाद के कारण गृहयुद्ध जैसी स्थिति बनी है। सरकार को 1 करोड़ दूंगा, क्या वो मेरा बेटा लौटा देंगे। बेंगलुरु भगदड़ पर पानीपुरी विक्रेता ने कहा। बेंगलुरु भगदड़ में बेटे को गंवाने वाले देवराज एनटी नामक पानीपुरी विक्रेता ने कर्नाटक सरकार के 10 लाख के मुआवजे के ऐलान पर कहा कि मैं 1 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ, क्या वे मेरा बेटा लौटा देंगे। छत्तीसगढ़ में माओवादी का टॉप कमांडर सुधाकर मुठभेड़ में ढेर 50 लाख का इनाम था घोषित। रिपोर्ट्स के अनुसार छत्तीसगढ़ के बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में गुरुवार को डीआरजी और एसटीएफ ने संयुक्त अभियान चलाकर माओवादी सेंट्रल कमेटी के टॉप कमांडर सुधाकर आनंद बालकृष्ण को मुठभेड़ में मार गिराया। जो राष्ट्र हित में काम करना पार्टी विरोधी समझते हैं, उन्हें खुद से सवाल करना चाहिए, थरूर ने कहा। कांग्रेस सांसद थरूर ने कांग्रेस छोड़ने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि कोई भी समझता है कि राष्ट्रीय हित में काम करना किसी प्रकार की पार्टी विरोधी गतिविधि है तो खुद सवाल करने की जरूरत है। नसबंदी के बाद पैदा हुई बच्ची अब पढ़ाई व भरण पोषण का पूरा खर्च उठाएगी यूपी सरकार। प्रयागराज की एक लोक अदालत ने यूपी सरकार को नसबंदी के बाद पैदा हुई बच्ची का भरण पोषण का खर्चा, शिक्षा का खर्च उठाने का निर्देश दिया है। महिला ने 2013 में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी कराई थी। कोर्ट ने सरकार को बच्ची के पोषण के लिए 2,18 वर्ष की आयु व ग्रेजुएशन तक 5,000 माह देने को कहा है। वोडाफोन आइडिया यूजर्स को लगेगा झटका, जल्द महंगे हो सकते हैं 5G प्लान। रिपोर्ट्स के अनुसार वोडाफोन आइडिया ने अपने 5G प्रीपेड टैरिफ में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। ये फैसला कंपनी के मौजूदा वित्तीय हालत सुधारने और देश भर में इसके 5G नेटवर्क के विस्तार को गति देने के इरादे से किया गया है। एक्टर जितेंद्र ने मुंबई में एनटीटी ग्लोबल को बेची जमीन, 855 करोड़ का सौदा। बॉलीवुड एक्टर जितेंद्र कपूर ने मुंबई के अंधेरी में 855 करोड़ में एक बड़ी और अहम प्रॉपर्टी एनटीटी ग्लोबल डेटा सेंटर्स को बेची है। बकौल रिपोर्ट्स इस संपत्ति को 2 पारिवारिक स्वामित्व वाली फर्स्ट, आपको बता दें
पैंथियस बिल्डकॉन और तुषार इंफ्रा डेवलपर्स के माध्यम से बेचा गया है। केकेआर के पूर्व खिलाड़ी सचित्रा पर श्रीलंका में लगा मैच फिक्सिंग का आरोप। श्रीलंका के पूर्व स्पिनर और आईपीएल में केकेआर के खिलाड़ी रहे सचित्रा सेनानायके पर 2020 श्रीलंका प्रीमियर और लीग एलपीएल के खिलाड़ियों को फिक्सिंग के लिए उकसाने का आरोप लगा है। कश्मीर की पहली 2 वंदे भारत ट्रेनों की बुकिंग हुई शुरू। कश्मीर की पहली 2 वंदे भारत ट्रेनों के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। ये ट्रेन सुबह 8 बजे और दूसरी 2:55 पर कटरा रेलवे स्टेशन से श्रीनगर रवाना होगी। अगले सप्ताह दिल्ली में पीएम मोदी से मिलेंगी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी अगले सप्ताह दिल्ली दौरे पर जा रही हैं। इस दौरे के दौरान ममता बनर्जी की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। गांधी परिवार ने देश और लालू परिवार ने बिहार को लूटा। जी हां, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को लालू परिवार पर गांधी परिवार पर निशाना साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि एक ने देश को लूटा तो दूसरे ने बिहार को लूटा। पशु का खून बहाना उचित नहीं, बकरीद से पहले आईएएस नियाज खान की पोस्ट हुई वायरल। मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी नियाज खान अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। बकरीद से पहले वे बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने बकरीद में पशु की कुर्बानी को लेकर कुछ पोस्ट शेयर किया जिसमें पशु का खून बहाने को अनुचित बताया। एक्ट्रेस हिना खान ने रॉकी जायसवाल से की शादी, लिखा हमारे दिल एक हो गए। एक्ट्रेस हिना खान स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं। अब उन्होंने लंबे वक्त से बॉयफ्रेंड रहे रॉकी जायसवाल से शादी कर ली है। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर दी है। क्या चीन कंट्रोल करेगा ब्रह्मपुत्र नदी? अचानक पानी छोड़ने से पूर्वोत्तर भारत में कैसे आ सकती है बाढ़? पाकिस्तान का क्या रोल? सीज फायर के बाद पाकिस्तान भारत से दोबारा सिंधु जल समझौता शुरू करने की बार नाकाम कोशिशें कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने कहा कि अगर भारत ने उनका पानी रोका तो चीन ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक देगा। श्रावस्ती में 15 मिनट तक ओले गिरे। बलरामपुर में बारिश, 50 किलोमीटर स्पीड से चली हवाएं, पारा 3 डिग्री सेल्सियस गिरा। यूपी में आज से चढ़ेगा तापमान। यूपी में मौसम में बदलाव जारी है। कल यानी गुरुवार की शाम नेपाल से सटे श्रावस्ती और बलरामपुर जिले में बारिश हुई है। विश्व पर्यावरण दिवस पर पीपल का पेड़ लगाकर बनाया बर्थडे। औरंगाबाद के राजकुमार ने लगाए 500 से ज्यादा पीपल के पौधे, 100 लोगों को बांटे। औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड अंतर्गत चिड़ैयाटांड गांव के राजकुमार सिंह हर साल अपना जन्मदिन अनोखे तरीके से मनाते हैं। सीएम के कार्यक्रम में आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली। आनंद मोहन बोले, प्रशासन ने लोगों को आने से रोका। चेतन आनंद का मोबाइल चोरी हुआ। सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को दरभंगा में एक सभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग आए। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीइज्जत नेता से की शादी। पिनाकी मिश्रा पुरी के पूर्व सांसद। जर्मनी में 3 मई को सेरेमनी की तस्वीर आई सामने। तृणमूल कांग्रेस के चर्चित सांसद महुआ मोइत्रा ने बीइज्जत नेता पिनाकी मिश्रा से दूसरी शादी कर ली है। सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें सामने आई। कमल हासन की ठग लाइफ से फैंस हुए निराश। लोग बोले स्क्रिप्ट कमजोर, सेकंड हाफ बोरिंग, लंबे मोनोलॉग ने पका दिया। कमल हासन और मणिरत्नम की फिल्म ठग लाइफ आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। इस फिल्म को लेकर फैंस में काफी उत्साह था क्योंकि ये दोनों दिग्गज 36 साल बाद एक साथ लौटे हैं। मणिरत्नम की पिछले हिट नायकन के बाद ये उनकी नई फिल्म है।